फतेह करना है। सभी का अपना अपना एंगल है देखने का, सभी ये मानते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हमने बहुत काम किया इन 4.5 वर्षों में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के विश्वास में हम खरे उतरेंगे और जनता फिर से हमें पुनः एक मौका और देगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कहती है जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता बदलाव चाहती है। कोरोना काल में जिस तरह की अवस्थाएं देखने को मिली, उससे जनता में खासी नाराजगी है प्रदेश सरकार को लेकर। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों को मौका मिला है उत्तराखंड में, और दोनों ने ही जनता को लूटने का काम किया है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। जब बीजेपी के नेता कुछ गड़बड़ करते हैं तो कांग्रेस उस पर पर्दा डाल देती है, और जब कांग्रेस के नेता कुछ गड़बड़ करते हैं तो बीजेपी भी उसका कुछ संज्ञान नहीं लेती है। तो दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को मौका देते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। वहीं अगर बीजेपी और कांग्रेस की से बात करें आम आदमी पार्टी को लेकर, तो उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को हम किसी भी तरह से चुनौती नहीं मानते हैं, और दिल्ली का जो मैप है और दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति वो बिल्कुल अलग है उत्तराखंड से। तो उनका कहना है कि जिस तरह दिल्ली में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने, एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, तो उसका ये कहना है। और लेकिन वहीं अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं शिशुपाल रावत, सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ लखपत बुटोला हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। लखपत जी आपका भी स्वागत है। शिशुपाल जी आपके पास ही आएंगे सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? शिशुपाल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वापस हम अपने मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तराखंड में वो लगातार सक्रिय होती जा रही हैं। चुनाव को लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी का जो एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, एक मिशन है, वो सिर्फ और सिर्फ 2022 है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना है। तो ये सभी का मिशन है। भले वो बातें बड़ी बड़ी करें कि हमने 4.5 साल इतना काम किया, और दूसरी पार्टी अगर ये बोलें कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ जनता को धोखा दिया, त्रस्त किया और जनता नाराज है, लेकिन जब सत्ता पे आसीन होती हैं पार्टियां तो उनके तेवर बदल जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो अगली सरकार बनेगी वो जनता के हित को लेकर कितना काम करेगी। हम वापस आएंगे। शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। शिशुपाल स्वागत है आपका। शिशुपाल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? और हमारे साथ लखपत बुटोला है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। लखपत जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। शिशुपाल जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से अब एक मिशन शुरू कर रही है, विजय शंखनाद, और 70 विधानसभा जो है सब जगह वो जाएगी, फीडबैक लेगी। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बेस पर ये चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। 1 तारीख से जो हमारे प्रभारी है श्री दिनेश मोहनिया जी और संगम बिहार के लगातार 3 बार के विधायक हैं, इन्होंने विजय शंखनाद शुरुआत करके 1 जुलाई से 70 की 70 विधानसभाओं में जाएंगे। वहां पर बूथ कार्यकर्ताओं से जो अभी तक हमारे साथ लोग जुड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, पूरी हमारे पास लिस्टिंग है, ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे और साथी जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल मॉडल आना चाहिए, जैसे दिल्ली में गरीब लोगों के लिए या 70% लोगों के लिए बिजली फ्री है और पानी 750 लीटर वहां पर है, जबकि पहले पानी में कितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम पे था ये आप सब जानते हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे दी गई है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है कि अमेरिका तक उसकी तारीफ करता है। तो लगातार जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग अपना रहे, चाहे गुजरात हो चाहे पंजाब हो।
चाहे उत्तराखंड में। तो ये तैयारियां हमने शुरू कर दी है और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा बदलाव है। जिस प्रकार से चल रहा है कि चिंतन शिविर बीजेपी का चल रहा है, ये सिर्फ इनको चिंता है अपनी सीट की दोबारा से सरकार में कैसे हम सत्ता हासिल करें। ये है ना कि दिल्ली की स्थिति अलग है और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति काफी अलग है, काफी सारी चुनौतियां होंगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना। कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना। देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी है तैयारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात करें उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनावी मोड में आ गई हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। वापस लखपत जी के पास हम आएंगे। लखपत जी, ब्रेक से पहले शिशुपाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ये तैयार है और उनका सिर्फ ये मिशन है कि लोगों की समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें तो कांग्रेस पार्टी तो नजर ही नहीं आ रही है। बीजेपी चिंतन शिविर कर रही है, मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है और आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से शुरुआत कर रही है विजय शंखनाथ का। कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या कर रही है? क्या वो कब जनता के बीच जाना शुरू करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा जब से कांग्रेस की स्थापना हुई लगातार जनता के बीच, जनता के संघर्षों के पीछे। मैं आपसे एक बात कहना चाह सकता हूँ, 25 तारीख से लेकर कल की तारीख को भी हमने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो RT-PCR टेस्ट हरिद्वार के अंदर 1 लाख से ज्यादा पर्ची हुई है उसको उठाने का काम किया। हरिद्वार के अंदर हमने भूख हड़ताल करने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में सरकार के पुतले फूकने का काम किया है। निश्चित रूप से जो जन विरोधी मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के विरोध में ये सरकार फैसले ले रही लगातार, उसके लिए कांग्रेस लगातार संघर्षशील है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस काम करेगा। मैं आपसे 2-3 चीजें कह सकता हूँ। भाजपा का एक चरित्र रहा है, तो कोविड का चाहे चरम हो, लोग जब अपने जीवन को खो रहे थे, अपने संबंधियों को खो रहे थे, अपने रिश्तेदारों को खो रहे थे, भाजपा उस समय भी चुनाव के लेके चिंतन शिविर कर रही थी। और इनके उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपने जिस तरह से देखा हो, इनके राष्ट्रीय ये बीच में बोल देते हैं, इससे दिक्कत होती है। हेलो, लखपत जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, वो बीच में नहीं बोल रहे। जिस तरह से भाजपा का आपने देखा होगा कि जब देश, इस प्रदेश में लोग और देश के अंदर कोरोना से जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, लोग अपनों को खो रहे थे,
अपना जीवन बचाने के लिए दवाइयां लोगों को नहीं मिल रही थी। उत्तराखंड के अंदर तब भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी आके इनके प्रदेश प्रभारी दुष्यंत जी आकर के चुनावों की चिंतन करते। ये चिंतन काश भाजपा ने इस प्रदेश की जनता के लिए इस आपदा की घड़ी में ये चिंतन इस प्रदेश की जनता के लिए क्या होता तो निश्चित रूप से अच्छा होता। मैं आपसे कह सकता हूँ मान्यवर कि चिंतन से बेहतर जनता की सेवा के लिए 2/3 बहुमत से ज्यादा चुना गया था, तो निश्चित रूप से जनता की सेवा करते इन्हें चिंतन करने की जरूरत नहीं थी। अब आपकी बात, जिस तरह से रामनगर के अंदर इनके पार्टी में 2 धड़ों के अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा कि झगड़ा हो रहा था, उसको आपने देखा, हम उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी की जहां तक बात कह सकता हूं मैं कि मैं एक बात कह रहे हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि 3 बार के लगातार विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। इतना तो मेरे गांव में एक वार्ड मेंबर का भी से बड़ा क्षेत्र होता है। केवल चमोली का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। एक ग्राम सभा का वर्ग क्षेत्रफल 1400-1500 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ दिल्ली की तुलना और राज्यों से करना और दूसरे राज्यों को सपने दिखाना, मैं समझता हूँ कि बड़ा कठिन है। मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी को अभी अपने लिए धरातल पे जगह ढूंढने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जनता इनको समझती है। दिल्ली के अंदर ये अच्छा काम करे तो बेहतर होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ कि हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है आपका। जपेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जपेंद्र जी, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 जुलाई से उनके जो प्रभारी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाना शुरू कर देंगे। कितना चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अभी पूरा देश एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहा है और उस दौरान जब उत्तराखंड को सेवा की जरूरत थी, उत्तराखंड की जनता के बीच में जाके सेवा भाव से काम करने की जरूरत थी, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 1 वर्ष से निरंतर वो कार्य कर रहा है। और जैसे हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बताया कि हमने धरना प्रदर्शन करा, हमने ये करा, हमने वो करा, तो इस तरह से क्या मैसेज जा रहा है प्रदेश को? जब आपको राजनीति का जब समय आएगा तब राजनीति करेंगे, लेकिन आज सेवा भाव की जरूरत है। जनता के दुख सुख में साथ खड़े होने की जरूरत है, उनके साथ उनके भावों को समझने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर 1 वर्ष से करती आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक दरवाजे तक गया है, प्रत्येक दरवाजे तक जा रहा है और उत्तराखंड की जनता ये भली भांति समझती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक रूप से राजनीति जब करने का समय आएगा तब भी कोई चुनौती कोई नजर नहीं आएगी। ये मुगालता है। आज सेवा भाव के साथ उत्तराखंड वासियों के साथ खड़े होने का समय है और ऐसे में कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, द्वंद्व खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर इन चीजों को आज उत्तराखंड की जनता भली भांति समझती है और वक्त आने पे इसका राजनीतिक रूप से जवाब भी ना। ऑपोजिशन अगर है, ऑपोजिशन का काम ही अगर आप गलतियां करेंगे उसको उठाने का, उसके खिलाफ बोलने का अधिकार भी तो ऑपोजिशन को है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रतिमाह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जहां एक तरफ चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विजय शंखनाद का उद्घोष हो गया है। वापस हम आएंगे शिशुपाल जी के पास, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिशुपाल जी, कांग्रेस तो आपको चुनौती नहीं मानती है और बीजेपी का कहना है जहां पर लोगों की इस वक्त लोग परेशान है, कोरोना के जो हालात बने, लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार ठप हो गए, लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन जो पार्टियां हैं वो राजनीति तेज कर रही हैं। देखिए, ऐसा है, में चुनौती में नहीं मान रही है। कांग्रेस को तो बहुत खुश होना चाहिए। अभी हमारे बुटोला जी, परिस्थितियां पहाड़ में और प्लेन्स में भिन्न है। देखिए, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इतना जरूर है कि केंद्र की योजनाएं अगर एक जैसी होती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार स्वतंत्र होती है और राज्य सरकार जो है अपना कार्य अपने हिसाब से करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं कि क्षेत्रफल बड़ा है उत्तराखंड का दिल्ली के अंतर में, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास कार्य तो हमें वहां कर रहे हैं जहां जनमानस रहते हैं। अगर एक गांव में तो गांव में विकास कार्य करने, हमारे पास दिल्ली जैसा मॉडल है, हमारे पास काम करने का तरीका है। अभी हमारे मित्र कुंवर जपेंद्र भाई कह रहे थे कि जो है कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए रामनगर की बात करूंगा, जहां मुख्यमंत्री ने और कोविड मंत्री बंशीधर भगत ने अप्रैल में कह दिया था कि हम जो है 15 या 20 दिन में रामदत्त स्वर्गीय जोशी जी के नाम से जो हॉस्पिटल है उसको कोविड सेंटर बना देंगे 100 बेड का। आज दिन तक सिर्फ गैस पाइप बिछी हुई है, वहां पे ऑक्सीजन पाइप बिछी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर रही है सिर्फ अपनी दोबारा सत्ता कैसे हासिल करें हम, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से हम लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं कि जो कुंभ में आपने 6 लाख टेस्टिंग पर 17,000 पॉजिटिव केस दिए, पैसे खाने का काम किया, लोगों की जान से खेलने का काम किया, मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। अकेले हरिद्वार में 6 लाख टेस्टिंग पे 17,000 पॉजिटिव केस और 12 जिलों में 4,42,000 पे 62,000 कुछ पॉजिटिव केस, ये क्लियर दिखाता है। हम तो कह रहे हैं कि ये एसआईटी की जो मांग है हम उसको नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी मांग होनी चाहिए। और में है और एसआईटी जांच भी बैठाल दी गई है, जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, सरकार का कहना है। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वापस आपके पास आएंगे। लखपत जी, आपसे सवाल है। जपेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी गलतियां निकालती है, सिर्फ गलतियां निकालने का जिम्मा ले रखा है, बाकी उनको काम कुछ नहीं करना है। जपेंद्र जी की बात का पहले मैं जवाब दे दूं। जपेंद्र जी ने कहा कि इन्होंने बहुत सेवा की है। ये कोविड में सबने देखा है कि पहले में किस तरह की सेवा की है। हरिद्वार के अंदर आरटीपीसीआर के नाम पे इन्होंने 1 लाख से ज्यादा फर्जी घोटाले कर दिए। अब आप कह रहे हैं एसआईटी जांच बिछाई गई, जब ये कर्मकांड बोर्ड का 1.5 साल में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, NH-74 का नतीजा नहीं निकल पाया, आप छात्रवृत्ति घोटाले का नतीजा नहीं मिल पाया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जॉल जी भी NH का कोई नतीजा नहीं मिल पाया, तो उम्मीद करेंगे जिस सरकार के 2 महीने नहीं रह रखे हैं वो अब घोटाले का नतीजा निकालेगी।
मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी की बात पे मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मान्यवर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली का क्षेत्रफल कम है, आपने स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस चीज की परिस्थितियों में आपसे दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि उत्तराखंड और दिल्ली के में पहला फर्क यह है कि उत्तराखंड का दिल्ली का मुख्यमंत्री बाहरी है, उप मुख्यमंत्री बाहरी है, कैबिनेट के सारे मंत्री दिल्ली के रहने वाले नहीं, वहाँ के 80% विधायक दिल्ली के स्थानीय निवासी नहीं है। पहले अंतर तो ये, देश की राजधानी दिल्ली है। आप सोच लीजिए कि देश के अंदर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयरों में दिल्ली का स्थान आता है। उत्तराखंड में आप ये बताएं, सब चीज हो जाए, विकास हो जाए, आप रिसोर्सेस के साधन तो बताएं कि आप रिसोर्सेस कहाँ से लाएंगे और उस रिसोर्सेस जनता को कहाँ से देंगे। पहली बात तो आप आपको अपनी प्राथमिकता में ये रखना चाहे कि हम रिसोर्सेज ऐसे डेवलप करेंगे, इससे जो अर्निंग होते हैं उसको जनता पे खर्च करेंगे। सबकी इच्छा है, कांग्रेस ने भी कहा, बहुत चीजों पे हमने कहा कि हम कहाँ से खर्चा लाएं, कैसे करेंगे। आप कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे, आज भी सड़कों पे कांग्रेस महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, आज कांग्रेस की महिला मोर्चे ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का काम किया। भाजपा का यह चरित्र जरूर रहा है कि ये आपदा में भी अवसर देखते हैं, जैसे बलचर दृष्टि होती है। ये इस तरह के लोग हैं कि जो बिल्कुल आपदा में, जब लोगों की जिंदगी संकट में है, लोग अब ऑक्सीजन मांग रहे थे तो ये घोटाले कर रहे थे। आपने देखा कि रायपुर स्टेडियम के अंदर कितना बड़ा घोटाला करने का इन्होंने काम कर दिया। जब लोग रेमडेसिविर मांग रहे थे तो ये 10 रुपए का मास्क को 40-40 रुपए में बेच रहे थे। जब लोग अपने उत्तराखंड का मामला नहीं, समूचे देश में स्थिति ऐसी हुई थी जब कोरोना काल आया था। चाहे फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, तो स्थिति देश के सभी राज्यों में वैसी थी। उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि अब जो राजनीतिक जो सक्रिय हो गई है पार्टियों की भूमिका, अब आने वाले समय में और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया लखपत जी हमसे जुड़े, शिशुपाल जी आपका भी शुक्रिया, जपेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, जहां एक तरफ चिंतन मंथन हो रहा है, दूसरी तरफ शंखनाद का उद्घोष हो गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो, का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का